हेलो, नमस्कार। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कि मैं बहुत व्यस्त था, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो आज मैं एक अच्छी वीडियो, जो हर आदमी का ये प्रॉब्लम है, हर जातक ये चीज़ जानना चाहता है, वो चीज़ को आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। किसी जातक का मांगलिक और मांगलिक दोष में क्या अंतर है? हर व्यक्ति, अगर जो व्यक्ति मांगलिक है, क्या उस पर मांगलिक दोष कितना प्रभावित होता है, इसका हम चर्चा आज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं कुमार शरदचंद। आपका दिन बहुत शुभ हो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा तर्जनी उंगली है और तर्जनी उंगली के नीचे जो है ये बृहस्पति पर्वत है और ये सूर्य पर्वत है और ये हमारा चंद्रमा है और ये हमारा एरिया शुक्र है और ये जो एरिया है ये मंगल पर्वत कहलाता है, नीच का मंगल कहलाता है और यहाँ पर ये उच्च का मंगल कहलाता है। हमें जो डिस्कस करना है वो इसी बात पर डिस्कस करना है कि अगर कोई हृदय रेखा से, ये हमारा हृदय रेखा है, हृदय रेखा से एक रेखा अगर निकलकर इस मंगल पर्वत पर चलाता है तो वह मांगलिक कहलाता है। अब मांगलिक जो है, मंगल दोष उसका कितना प्रभावित होगा, मंगल का जो गुण है उसके पास कितना रहेगा, इसे हमें जानकारी करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस मंगल पर्वत, ये जो यहाँ से यहाँ जो मंगल पर्वत ये है, इसको हम 3 भाग में तोड़ देंगे, 3 भाग में विभक्त कर देंगे। एक हमारा ये होगा, दूसरा ये होगा, तो ये हमारा दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया। अब हमें देखना है कि ये जो मंगल जो रेखाएं होती है वह हृदय रेखा से निकलकर वो कहाँ पर जाकर गिरता है। तो अगर यहाँ से एक रेखा निकलती है और ये मंगल के फर्स्ट पार्ट पर अगर गिरता है, यहाँ से ये निकलकर अगर यहाँ आता है, तो ये प्रथम भाग पर अगर मंगल हमारा चलता है, तब यह जो मंगल होगा, इसका जो मांगलिक दोष होगा उसका गुण बहुत कम होगा और यह जो है वह मुख्य रूप से 18 वर्ष से नीचे का वो मांगलिक प्रभावित करेगा। 18 वर्ष की उम्र में जो बच्चे की जो एक्टिविटीज़ होगा उसमें मंगल का गुण ज़्यादा दिखाई देगा। यानी अगर ये है और इसके साथ साथ अगर सूर्य मजबूत है और ये मंगल उच्च का है, तो ऐसा जातक जो होगा वो शारीरिक रूप से बहुत पुष्ट होगा, वह ब्रेन का भी तेज होगा और उसकी तबीयत हमेशा चंगा रहेगा। लेकिन अगर यही मंगल, ये मंगल रेखाएं आया है और ये मंगल जो पर्वत है वो दबा हुआ है और सूर्य पर एक रेखा जो है, इस तरह का रेखा है और ये घुमा हुआ है, तो ऐसे जातक की तबीयत हमेशा खराब रहती है। यहाँ पर अगर जाता है तो हमेशा उसकी तबीयत खराब रहेगा। जिस काम को करेगा वह बीच ही में उस काम को छोड़ देगा, वह काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। अगर इसके साथ साथ अगर सूर्य बहुत अच्छा है और मंगल भी उच्च का है, तो जिस काम को करेगा वह अंतिम लक्ष्य तक उस काम में लगा रहेगा और अपना काम वह पूरा करके ही वह चैन लेगा। दूसरी टाइप की जो मंगल होता है वह अगर यहाँ से निकल कर ये रेखाएं बीच में आ जाती है, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड। अगर कोई एक हृदय रेखा से निकल कर अगर कोई बीच में वो रेखाएं आती है, तो वह जो मंगल होगा वह मंगल वास्तविक रूप में मांगलिक दोष को दिखाई देगा। यह जो मंगल है वह 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में उसका यह मंगल का प्रभाव बहुत उच्च स्थिति में दिखाई देगा। इसी एज में लोग की विवाह होती है, इसी एज में उसका एजुकेशन होता है, ठीक है। तो ये एजुकेशन, सामाजिक स्थिति, वैवाहिक जीवन, ये सारी चीज़ को ये प्रभावित कर देगी। अगर इसके साथ साथ ये मंगल उच्च का है और सूर्य की रेखाएं बहुत ही साफ सुथरी है, तो वह जो मंगल होगा वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उसकी दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगी, पति पत्नी के बीच में बार बार झगड़े की नौबत आएगी।
पिता से हमेशा उसका अनबन रहेगा, पिता से पटरी नहीं बैठेगा, ससुराल पक्ष से पटरी नहीं बैठेगा और हमेशा तू मैं की स्थिति बने रहेगी। उसकी आवाज़ में बहुत तेज होगा, आवाज़ उसका जो होगा वह जैसे लगता है कि किसी पर ऑर्डर दे रहा है। सेनापति जो होता है उसकी जो आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ इसमें दिखाई देता है। तो इसका समाधान अगर इस तरह का है तो इसका समाधान निश्चित रूप से जातक को करानी चाहिए। अगर आपके हाथ में इस तरह की रेखाएं हैं तो हमारे नंबर पर आप फ़ोन करके इसका समाधान आप ले सकते हैं। तीसरा की बात, अगर ये मंगल रेखाएं आपका है और अगर शनि भी मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में शनि आता है तब उसके बिजनेस को प्रभावित कर देगा, उसके आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर देगा, उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, उसकी आवाज़ से उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। और अगर बुध की स्थिति खराब है तो निश्चित रूप से उससे बात बात पर किसी व्यक्ति से हमेशा झगड़ा की स्थिति बन जाएगी। अगर यही रेखा अगर यहाँ से निकलकर इस अंगूठा के पास पहुँच जाए तो यह जो है बहुत उच्च और बहुत खराब स्थिति का मंगल दोष लगता है। इसमें उसकी सामाजिक ताना बाना सब छीन बिछीन हो जाता है और पति पत्नी के बीच में तलाक की नौबत आ जाती है। अगर यहाँ से सूर्य से एक रेखा निकलकर अगर ये मंगल पर पहुँच जाता है तो यह और भी खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है। ये स्थिति पैदा कर देता है कि पूरी सामाजिक ताना बाना और घर सब उसका तहस नहस हो जाता है। और अगर यहाँ पर शनि की भी स्थिति अगर ठीक हो जाए, शनि भी अगर उच्च कोटि का हो जाए तो भी उसकी स्थिति, व्यावसायिक स्थिति भी उसकी बहुत तहस नहस हो जाती है। ये मुख्य रूप से मंगल दोष का प्रभाव दिखाई देता है। और अगर ये सारी चीज़ होने के बाद अगर यहाँ पर आड़ी रेखाएं आपको मिलती है तो यह निश्चित रूप से पति पत्नी में तलाक की अवस्था को पैदा कर देता है और इस तरह के व्यक्ति को किसी से भी बात नहीं बनती है। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा मंगल और मांगलिक दोष पर हमारा एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको इसकी दिखलाना है तो हमारे नंबर पर आप कॉल करके इसका समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन बहुत शुभ हो।